दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक, तो लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड एक फ़ंड होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू प्रमोट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विद इन अ लोकल एरिया। ठीक, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रमोट करना है बायोडाइवर्सिटी या कंजर्व करना है तो उसके लिए कुछ फंड्स भी लगेंगे ना, तो जिस इंस्टीट्यूशन में वो फंड जाते हैं उसको लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड कहते हैं। अब देखते हैं ग्रांट कैसे कैसे इसको मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो भी इनका प्रॉपर प्रोसेस हो वो फॉलो करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड को। और किस मैनर में पे करेगी? बाय वे ऑफ ग्रांट्स या लोन। और जो सम है वो फिक्स नहीं है, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को सही लगे, वॉट एवर स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड को पे कर रहा है बाय वे ऑफ ग्रांट या लोन्स, और सम जो है वही स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड का। तो there shall be constituted a fund to be called local biodiversity fund at every area notified by state government where any institution of self government is functioning। तो देखो ये लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी फंड, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, कौन से एरियाज़ में ये नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, वेयर एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज़ फंक्शनिंग, जहाँ पे भी सेल्फ गवर्नमेंट प्रेजेंट है, जहाँ पे भी या तो पंचायत प्रेजेंट है या जो लोकल बॉडीज़ प्रेजेंट है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश करेगी लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक, और इस फंड में क्या क्रेडिट होगा, मतलब कौन कौन सा अमाउंट आएगा? पहले तो वो अमाउंट जो कि लोन्स मेड अंडर सेक्शन 42, अभी जो हमने देखा था सेक्शन 42, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था बाय वे ऑफ लोन या ग्रांट सम ऑफ मनी। नेक्स्ट, एनबीए कोई ग्रांट कर सकता है, मनी दे सकता है बाय लोन या ग्रांट्स, या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बाय वे ऑफ ग्रांट या लोन कोई मनी दे सकता है बायोडाइवर्सिटी फंड में। नेक्स्ट, सेक्शन 41 में दिया हुआ है कि बीएमसी कलेक्ट कर सकती है, लेवाई कर सकती है फीस। तो अगर बीएमसी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर बीएमसी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कोई एरिया फॉल करता है और अगर आप उस एरिया से एक्सेस करना चाहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स कमर्शियल पर्पस के लिए, तो बीएमसी चाहे तो आप पे कोई फ़ीस पर्टिकुलर लगा सकता है, तो वो फ़ीस भी इसी फंड में आएगी। नेक्स्ट, बेनिफिट शेयरिंग अमाउंट एंड ऑल सच सम्स रिसीव्ड बाय द लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड फ्रॉम सच अदर रिसोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं अदर देन जो ये सारी लिस्ट दी हुई है उसके अलावा। और ये क्या है? बेनिफिट शेयरिंग अमाउंट है। जो भी बेनिफिट शेयरिंग डिटरमाइन हो रही है सेक्शन 21 में, उसके बेसिस पे जो भी रिसीव हो रहा है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड में वो, और प्लस कोई अदर रिसोर्सेज जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को लगता है सही है। ओके, तो कौन कौन आ गया? सबसे पहले 41 में स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर एनबीए हो गई, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सारी हैं यहाँ पे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बीएमसीज, प्लस जो भी बेनिफिट शेयरिंग से अमाउंट आ रहा है एंड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। तो इसका कैसे यूटिलाइज होगा ये मनी जो आया है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड में? तो जो भी इसके रेफरेंस में रूल्स या गाइडलाइंस बनाई जाएंगी उस मैनर में होगा। फॉर किस पर्पस के लिए होगा? कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ एरियाज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंसर्न लोकल बॉडीज़। तो जो कंसर्न लोकल बॉडीज़ हैं जिनके एरिया में ये इस्टेब्लिश किया गया है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, उन एरियाज़ की कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए है। ठीक, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन प्रमोशन के लिए, प्लस आप रिस्टोर कर रहे हो एरियाज़ को, तो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंजर्वेशन कंसर्न्स। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इस फंड को। नेक्स्ट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मतलब कोई डे टू डे एक्सपेंसेस हैं बीएमसी के,
मतलब उसके फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अगर बीएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो भी इस फंड से पे किए जाएंगे। ओके, तो क्या क्या फंड से आ रहा है? पहला, कोई अगर उस एरिया में फॉल करता है तो उस जगह का कंजर्वेशन और प्रमोशन और रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और इसका मैनर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि इस मैनर में आपको खर्चा करना है, इस मैनर में आपको यूटिलाइज करना है इन फंड्स को। सेक्शन 45 बताता है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो जो कस्टोडियन है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड का, वो प्रिपेयर करेगा इन सच फॉर्म एंड ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर एट सच टाइम as may be prescribed by the state government its annual statement, giving a full account of its activities during the previous financial year and submit the same to the local board concerned with a copy of state biodiversity board। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड का जो कस्टोडियन है, जो उसका केयर टेकर है, वो प्रिपेयर करेगा हर फाइनेंशियल ईयर एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट किस टाइम पे प्रिपेयर करेगा या फॉर्म क्या होगा उसका, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक। और ये जो एनुअल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे, इसमें जो भी इसने एक्टिविटीज़ की है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उनके बारे में बताएगा, ठीक। एनुअल स्टेटमेंट है विथ रेफरेंस टू एक्टिविटीज़ जो उसने लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड ने प्रीवियस ईयर में की थी। और ये लोकल बॉडी कंसर्न, जो लोकल बॉडी है, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ जो भी हैं, उनको कॉपी देगा कंसर्न विद अ कॉपी टू द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को देगा। ओके, तो एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, एनुअल स्टेटमेंट का फॉर्म और मैनर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और ये एनुअल स्टेटमेंट में क्या होगा कि उसने लास्ट प्रीवियस ईयर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, और ये स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा लोकल बॉडीज़ को, और एक कॉपी जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को भी देगा। आई थिंक इस टॉपिक में इतने ही सेक्शंस हैं इस टॉपिक में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।